कर्म का फल स्वयं भगवान तय करेंगे। कर्म योग के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। कर्म का फल भगवान तय करते हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। कर्म योग से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना और अज्ञानता को दूर करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। व्यक्ति को अपने कर्मानुसार कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान योग के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य को अपने कर्मानुसार कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है भगवान में पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। व्यक्ति को भगवान में पूर्ण समर्पण करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। मनुष्य को भगवान में पूर्ण समर्पण करना चाहिए। भक्ति से मनुष्य को परम आनंद प्राप्त होता है। गीता के अन्य उपदेश। गीता के अन्य प्रमुख उपदेशों में निम्नलिखित शामिल हैं। अद्वैतवाद। श्री कृष्ण अद्वैतवाद का उपदेश देते हैं, जो यह मानता है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। कर्मफल सिद्धांत। श्री कृष्ण कर्मफल सिद्धांत का उपदेश देते हैं, जो यह मानता है कि हर कर्म का एक फल होता है। मोक्ष। श्री कृष्ण मोक्ष का उपदेश देते हैं, जो यह मानता है कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। गीता के उपदेशों का महत्व। गीता के उपदेश मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपदेश हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। गीता के उपदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीता के उपदेशों का महत्व निम्नलिखित रूप से बताया जा सकता है। गीता के उपदेश हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। गीता के उपदेश हमें जीवन में कर्म करने का सही तरीका सिखाते हैं। गीता के उपदेश हमें जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वे हजारों साल पहले थे। ये उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं।